हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में जैकपॉट एक्सपायरी रोल ओवर की होगी। व्हाट अ ग्रेट डे यारो। एज यूजुअल यस्टरडे जो काम किया था वैसे ही आज भी। कल P6 एक्टिविटी की थी, आज P4 एक्टिविटी। ऑल थैंक्स टू अवर टॉम एंड जेरी मेथड कि आप सभी लोगों ने डिसिप्लिन वे में डॉट टू डॉट अचीवेबल वर्कआउट किया है। तो लेट्स सी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉम एंड जेरी मेथड यूटिलाइज करते हुए अक्रॉस ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी वी अर्न एवरेज ऑफ नॉट सिंगल मोमेंट एवरेज ऑफ ROI 371.48 फॉर फिन निफ्टी। सिर्फ फिन निफ्टी का है जो हमने 19400 का पी एंड 19300 का सी को 2 से 3 बार वर्कआउट करते हुए किया है। 25 रुपीज का प्रीमियम को प्री सेट एक्टिविटी में ट्रिगर डाउन करके रखा था। 125 रुपीज का प्रीमियम जो 1 से 2 बार हिट अप किया, यानी 25 से 125 स्ट्रेट वे एंड देन आफ्टर 78 से 110। फिन निफ्टी में तो गजब का प्रॉफिट बना है और एवरेजली प्रॉफिट अपना 148 या 142% जितना एवरेजली निकला हुआ है। आज का एवरेज अर्निंग सबका 2,10,000 प्लस का है। तो सक्सेस बिलोंग टू ऑल ऑफ यू कि यारो आप सभी लोगों ने प्री सेट एक्टिविटी जो मॉर्निंग में बात की थी और मीड आपको बात की थी वैसे ही डॉट टू डॉट वर्कआउट किया। लेट्स सी देख लेते हैं आज की समरी क्या थी। एज यूजुअल मीड चॉपी ओपन होते ही हमने क्या बोला था, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 430 के ऊपर हेल्प करेंगे जो आपको 530 के अबाउ, यानी कल बात की थी वैसे ही अगर क्लियर विजन अपर एंड पे जाना है तो 530 के अबाउ ही 611 745 तक लेके जाएंगे। यहाँ पे भी यही बात थी। जैसे ही यहाँ पे मिड चॉपी ओपनिंग मिली तो हमने क्या किया, जब यहाँ पे था मार्केट तो क्या किया, यहाँ पे 18,300 के लेवल पे डॉट लेवल पे हमने हेज कर लिया था, यानी 18,200 का सी एंड 18,400 या 500 का पी 1:1, यानी एक लॉट सी और एक लॉट पी। अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को 18,330 क्रॉस करना जरूरी है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 15 से लेके 25 के बिटवीन फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट किया था मॉर्निंग में, जो हमको ऊपर की तरफ 18,340 45 एंड 50 तक का लेवल मिला था। बट देखा कि 50 के अबव नहीं जा रहा है, इसीलिए हमने साइडवेज एक्टिविटी होते हुए प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। फिर बाद में बोला क्योंकि मार्केट यहाँ पे आ रहा था न्यूट्रल, ऑलमोस्ट 11:30 से 1 PM तक अपने को ऐसा ही मार्केट दिख रहा था साइडवेज एक्टिविटी, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 12:30 बजे तक हमने ऐसा ही रखा मार्केट को। जैसे ही हमको क्लियर विजन मिल रहा था 18,310 के बिलो, तो जैसे ही 310 के बिलो निकला ना, हमने ट्रिगर डाउन कर लिया 18,500 का पीई को फेज 1 में, और फेज 2 में हमने बोला 18,285 के अबाउ एंड 98 के बिटवीन आपको फेज 2 डिप्लॉय करना है, जो आपको नीचे की तरफ 18,270 के बिलो 60 एंड देन आफ्टर 25 तक लेके जाएगा। तो देख सकते हो एक ही बार में फ्री एक्शन करके हुए हमने यहाँ तक लेके गए थे, जहां पे मोटा वाला प्रॉफिट अपना सिक्योरमेंट हुआ था आज ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी में, इवन टॉम एंड जेरी मेथड में। वैसे यहाँ पे जैसे ही 43,470 के बिलो रुका ना मार्केट, हमने क्या बोला था 430 के नियर पे हम लोग हैज करके रखे तो हुए है ऊपर से, बट जैसे ही ये जोन ब्रेक करेगा वाया हेल्प ऑफ 18,310 तो हम क्या करेंगे, दबा के पी में एंट्री करेंगे वाया 43,400 एंड 500 का पी, जिसका अच्छा वाला प्रॉफिट मिला अपने को नीचे की तरफ। तो ऑल थैंक्स टू टॉम एंड जेरी मेथड कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से रोल ओवर करके लुक आफ्टर किया है। तो आज का दिन ऐसा ही था कि अच्छी तरीके से वर्कआउट किया। तो लेट्स सी देख लेते हैं कैसे वर्कआउट हुआ है सब कुछ चीज़ें। जो प्रीसेट एक्टिविटी बोली थी वैसे ही 325 से 350 का जोन होल्ड होगा, 360 के अबाउ है अग्रेसिव शार्प अनवाइंड के लिए मूव करेंगे, जो प्रीसेट एक्टिविटी में समझाया था। अगर नीचे जाना है 290 के बिलो आपको 18,225 एंड 190 कमिंग डेज में जाना, क्योंकि हमने कल आपको एक बात समझाई थी, पूरा वीक कंसोलिडेशन जोन में हेल्दी साइडवेज एक्टिविटी रहेगी, ना तो मार्केट इतना ऊपर भागेगा ना तो नीचे, पर नीचे से अच्छा खासा ऊपर आया तो स्लोली स्लोली 1-2 दिन में ट्रैक डाउन मोमेंट आ सकता है। तो बी रेडी फॉर द सिनेरियो
कि आपको कैसे वर्कआउट करना है। बैंक निफ्टी में ये है कि 43,230 से 460 का जोन, अगर 460 के अबाउ रुकता है तो ही ऊपर की तरफ 530 के अबाउ अपसाइड जाना है, वरना नहीं। तो ये बात बोली थी। अब लॉन्ग जाने के लिए भी यही है। प्रीसेट एक्टिविटी में 360 के अबाउ रुकेगा तो 435 तक जाना है, और डम जाने में 18,270 के बिलो ही 240, 224, 187 तक जाना है। बैंक निफ्टी में ये कि 630 के अबाउ ही ऊपर जाएगा, वरना नीचे जाएगा। 43,280 के बिलो 18,280 के वाया हेल्प से 43,085 तक लेके जाएंगे। तो यही एक्टिविटी थी। 18,300 के जोन में 1:1 वाला हैच करना है, यानी यहाँ पे अपने को 18,300 में 1:1 वाला हैच के बारे में बोला था। 200 and 500 का पी फ्रॉम 18 में, यानी जिससे कि अपना प्रीमियम दिखे ना और अपने को कोई भी इश्यू ना हो। तो उसी टाइम पे सब कुछ वर्कआउट हो रहा होगा। अब रिलैक्स एंड चिल एज वासु सर से 9:30 को बैंक निफ्टी साइड टीम वर्क सेल ऑन हाइस का इम्पैक्ट है, तो हैज रखना है। यानी क्या करना था, 43,340 से 370 के जोन में आपको पी एंट्री करना था, इनिशियल लॉट जो हमारा टॉम एंड जेरी मेथड है उसी के हिसाब से, और सेम टाइम पे 300 का सीई भी, यानी 400 का पी एंड 300 का सी, जिसको 1:1 वाला रखना था, जिसको 360 से 380 के बिटवीन, और इसको 340 से 370 के बिटवीन। यानी समझाना ये था, यहाँ पे ये समझाया था, जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा था तो क्या किया हमने, 360 से 370 के जोन में आपको सी तो लेना ही है, पर वही जोन में 380 से 400 के जोन में आप पी लेके छोड़ दो, जिससे क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर भी भागा तो भी अपने को प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हमको मॉर्निंग से लग रहा था कि मार्केट इतना हैवीली ऊपर नहीं जा सकता है। रीजन बिहाइंड इस निफ्टी का 18,350 का जोन, यानी मार्केट में 18,350, 400, 300 पे ना बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स की पोजीशन अवेलेबल है। लेट्स से देख लेते हैं आज, अगर ऑप्शन चेन में देख रहा है तो देख सकते हो यहाँ पे 18,300, 49 लैक्स के सामने, ऑलमोस्ट 50 लैक्स के सामने 2,10,000 लोग हैं, और यहाँ पे 300 पे 42 लैक्स के सामने, 43 लैक्स के सामने 96,000 लोग हैं। यानी क्या है, ये 2 लैक्स पीपल आपको 96,000 पुट राइटर को ऊपर तो भागने नहीं देंगे, आज कुछ भी कर ले। इसीलिए हमने प्रीसेट एक्टिविटी अब 250, 18 लैक्स के सामने 85, एंड यहाँ पे 25 के सामने 106। यानी क्या है, अगर मार्केट आगे आएगा उसके बारे में, इसीलिए हमने मॉर्निंग में देखा था, इसीलिए हमने ऊपर से पी साइड पे ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास हमने 18,500 का पी में फेज 1 डिप्लॉय किया था, कि कॉल राइटर ऊपर तो नहीं जाने देंगे, कुछ भी करके साइडवेज एक्टिविटी रहेगी, इसीलिए। और बैंक निफ्टी में ये था कि 500 के ऊपर उठता तो ही हवाया हेल्प निफ्टी ऊपर जाता, पर निफ्टी अगर जो हमने आपको सिखाया, अगर निफ्टी नहीं चलेगा तो बैंक निफ्टी भी ज़्यादा रोल ओवर नहीं हो सकता, इसीलिए हमने ड्रैग मोमेंट कैप्चराइज किया। तो यही जोन था। तो उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट डिप्लॉयमेंट हो रहे होंगे, तो उसका है एज 18,300 स्पॉट लॉट ऑफ राइटर्स पोजिशन स्टक, तो इन बिटवीन साइडवेज एक्टिविटी रहेगी। अभी अपना हैजी को कंटिन्यू है। अब यहाँ पे 18,350 का सी, अब फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट करना है आपको 43,300 का सी, बट पी में से एग्जिट नहीं करना था। मान लो कितना भी ऊपर जाए, आपको पी एग्जिट नहीं करना था। हमने क्या बोला, 376 से 425 के बिटवीन आप पहला एंट्री कर लो, यहाँ पे 430 के बिलो एंड 380 से 370 के बिटवीन फेज 1, यानी 1000 क्वांटिटी का फंड है आपके पास, तो फर्स्ट फेज में 300 क्वांटिटी, यानी सी और पी तो है ही है, पर सी में और 300 क्वांटिटी एंटर करो, जो आपको 520 ऊपर की तरफ लेके जाएगा। निफ्टी में भी यही 18,200 का सी में 320 से 330 के जोन में एंट्री कर लो, जैसे कि यहाँ पे 330 से तो ऊपर लेके जाएगा। तो यही था अपना 10:30 बजे, ऑलमोस्ट फेज 1 हो गया। बैकअप के लिए अपने को पी एग्जिट नहीं करना है, ये बात यहाँ पे भी बोली है कुणाल ने। तो सारी मेथड ना हमने टॉम एंड जेरी मेथड को यूटिलाइज करते हुए कॉपी पेस्ट करके बताई, जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से रोल ओवर कर सको। फिर निफ्टी में भी अपने काम किया था, इसीलिए फिर निफ्टी में सी साइड पे प्रॉफिट है,
तो उस टाइम पे कुछ 38% का प्रॉफिट हो रहा है। सेंटीमेंट एंड वर्क प्रीसेट 345 से 435 से 480 का जोन हेल्प करेगा, तो ही 530 से 590 611 तक का जोन आएगा। यानी जब मार्केट यहाँ पे पिक आउट कर रहा था तो हमने क्या बोला, 445 से 490 का जोन यानी 460 470 का जोन साइडवेज रहेगा वाया ड्यू टू 18,330 से 350 का जोन था। इसीलिए हमने क्या बोला, 530 जाएगा तो ही ऊपर जाएगा। तो मोर ऑन एंड ऑन 19,300 का सी में प्रॉफिट हो रहा है कुछ। अब फेज टू बिगिन करना है पर टाइम है, इसके पहले प्रीसेट एक्टिविटी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला था सबको, 43,460 वर्क एज अ डे का पिवोट पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट डिसाइसिव मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड लेके आ सकता है, तो आपको रेडी रहना है। अगर 530 क्रॉस करेगा वाया हेल्प ऑफ 18,340, क्योंकि हमने अभी आपको बताया ना, अगर मान लो यहाँ पे 350 में 31 लैक्स के सामने 1,46,000 यानी है, और यहाँ पे है 16 लैक्स के सामने 16,000, यानी मान लो गलती से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रूल आउट होता, यानी 18,340 ऑलमोस्ट 130 के बाद रुकता, तो ही अग्रेसिव शार्प अनवाइंड आ सकती थी 360 के अबाउ। इसीलिए हमने क्या बोला है, वाया हेल्प ऑफ 18,340 तभी 560 के ऊपर जाएगा, वरना नहीं। नीचे जाने के लिए कि 18,290 ब्रेक करेगा तो 380 336 ब्रेक करेगा, जो आपको 43,130 तक लेके आएगा। तो देख सकते हो 130 तक बोला था और 43,170 आया है। तो यही था बैंक निफ्टी में। अब निफ्टी में भी 18,315 लास्ट आपके लिए डिसाइसिव मोमेंट रहेगा। अगर 350 के ऊपर रुका यानी 360 के ऊपर, तो अग्रेसिव आप अनवाइंड करेंगे, जो आपको 18,391 411 तक लेके जाएगा, वरना 310 के बिलो डायरेक्ट 280 ब्रेक करके 18,225 तक लेके जाना है। तो देख सकते हो जो बोला वैसे ही डॉट टू डॉट अचीवेबल हुआ है। टाइम भी देख सकते हो 1240 ऑलमोस्ट वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या अपना हैज है, और फिर निफ्टी में भी हैज रखा है, यानी कि सी और पी, यानी क्या कर लिया, जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज में स्टक था तभी हमको एक्शन बैकअप के लिए क्या रखा, 19,350 का सी है, 19,400 का पी, दोनों का हमने 25 से 30 रुपए के आसपास लिया था। इसीलिए बोला कि 25 रुपीज में मैंने पर्सनल एक्टिविटी की थी मेरी फ्रेंड की आईडी से। हैम ऑन वेरी वेल, आज 41 लाख का प्रॉफिट हमने सिक्योर किया है वहां पे 19,400 का पी में से। 25 से 125 डायरेक्टली लेके गए हुए हैं। तो ऑल थैंक्स टू और स्मार्टेस्ट वर्क कि हमने प्रीसेट एक्टिविटी में ही सब कुछ चीज़ें रोल ओवर कर ली थी। तो ऐसे ही था सब कुछ। अब पी और सी को रखो, देखो आया ना ये जोन, ऊपर जाना है तो 330 के ऊपर निफ्टी रुका तो सी में एवरेज करेंगे, वरना 280 के बिलो पी में दबा के करना है, इसीलिए प्रीसेट एक्टिविटी। बैंक निफ्टी में भी यही है, हैज मोमेंट तो रखो ही रखो। अगर मान लो 43,400 को एंट्री करनी तो 280 ब्रेक करेगा निफ्टी, तो दबा के करना, जो आपको बड़ा वाला पैसा कमाएगा, और 330 निकलेगा तो, यानी सबको समझा दिया कि अगर 330 के ऊपर रुका मार्केट तो ही लॉन्ग साइड पे एवरेज करना, वरना पी साइड पे एवरेज करने के लिए रेडी हो जाना। तो देख सकते हो 19,400 का पी में 94% का प्रॉफिट, जब ये 110 क्रॉस किया हुआ तभी हो गया होगा। दबा के हुआ 19,600 का मोर स्वैप ऑन 43,500 का पी। अब फॉर निफ्टी साइड 18,500 का पी में फेज वन बिगिन करो 300 से 290 के जोन में, यानी जैसे जैसे हमने यहाँ से नीचे की तरफ 300 से 290 ब्रेक किया तो हमने क्या किया, फेज वन बिना टाइम वेस्ट किए फेज वन कर लिया 18,500 में, जो आपको नीचे की तरफ 18,230 तक लेके जाएगा। इसीलिए प्रीसेट एक्टिविटी है। अब 1:30 बजे ही क्रेजी वे में बोल दिया था ऊपर जाने के लिए, तो आपको पता ही है। अब नीचे जाने के लिए 270 के बिलो 18,330 234 से 270 का जोन पे एंट्री एंड कर देंगे। यानी जब ये हो गया था तब हमने एक्टिविटी प्लान करके बोला था। तो ये होने के बाद क्या बोला, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 18,325 से 330 क्रॉस करेगा तो ही, वरना नीचे की तरफ क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी में भी 43,465 क्रॉस करेगा तो ही, वरना इसके बिलो रेडी रहना 330 255 एंड 180। तो जैसे बोला था वैसे ही यहाँ पे लेके चले गए थे, और यहाँ पे भी 180 बोले थे, तो इतना ही आया था।
150 को कर लिया था एक्टिविटी मूवमेंट। ये देख सकते हो यहाँ पे भी कुणाल ने अपडेट किया है 26.8 रुपीज़ से 125 रुपीज़ में प्रीमियम बुक किया। ये यहाँ पे मैंने धृति का आईडी से वर्कआउट किया था, 41 लैक्स का प्रॉफिट हुआ है। तो 18,300 का पी में देख सकते हो। करंटली वी हैव फेज 1 ऑफ 18,500 का पी, फेज 1 का 10% रखा है, यानी फेज 1 फेज 2 बुक कर लिए थे। उसके बाद हमने क्या बोला कि मोटा पैसा बना हुआ है तो आप लोग 10% ही कंटिन्यू रखो, और जीरो हीरो में 19,350 का मोटा वाला पैसा बुक आ गया ना ये मैसेज। अब क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉफिट चेक किया, बड़ा वाला प्रॉफिट यार, 10,000 डाल के आपको 35,000 40,000 मिल रहा हो तो कौन बंदा रुकेगा। फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा 148% का रिटर्न है एवरेजली। फिर निफ्टी मतलब 371, तो समझ सकते हो बात की यार यारो कितना पैसा बना है। आज हमने HNS कैटेगरी में, सॉरी मैंने ये भी भूल गया कहने के लिए, HNS कैटेगरी ने बहुत टाइम के बाद आज ROI रिटर्न बहुत ही ज़्यादा वाला अर्न किया हुआ है इंस्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कैपिटल के अगेंस्ट में ROI बहुत, यानी कि यार 40 लाख डाल के 1 करोड़ प्लस का प्रॉफिट बनाया हुआ है। तो ये होता है टीम वर्क यार, ऑल थैंक्स टू टॉम एंड जेरी। मतलब अब 3:05 को 18,240 ब्रेक करेगा तो 210 आएगा ही आएगा। ये बात बोली थी कि बी रेडी फॉर द डंप एक्टिविटी, वरना ऐसे ही टाइम पास करके करेंगे। एज क्रेजी वर्कआउट, बी रेडी फॉर द अच्छा वाला प्रॉफिट की क्रेजी डे है अपना। 134% का तो रिटर्न यहाँ पे हो ही गया था और जाएगा। फिर निफ्टी में 371.48% का प्रॉफिट हो गया। अब जीरो हीरो में 19,350 में भी प्रॉफिट दिख रहा है आप लोगों को। मेन फोकस रखो 230 से 18,240, यानी कि मान लो लास्ट आप में हमने क्या बोला, अगर ये जो रिवर्सल आई थी ना 240 के बिलो रुकता तो 210 के बिटवीन हम लोग क्लोजिंग करने के लिए रेडी है। तो इसीलिए ये सारा जो भी रोल ओवर हो रहा होगा उसके बारे में अपडेट है। 34 से 85 का प्रॉफिट सिक्योर है, 86% का, कि 19,350 का, यानी ये रहा 19,350 हीरो जीरो। तो इसका प्रॉफिट भी दिख रहा है। इसके बाद 86% और बुक किया है। हैप्पी एंडिंग, एवरेज क्लोजिंग आ जाएगी। बैंक निफ्टी में जो बोला अपना क्रेजी प्रॉफिट एंड फिर निफ्टी में ROI डन है। अब जो भी मोर अपडेट होगी वो फिर से देखेंगे। यही बात बोली थी। तो बस ऐसे ही आज का दिन एंड अप किया हुआ है। तो ये था आज का सेशन। तो जो भी मोर अपडेट होगी हेल्दी माइंडसेट के साथ फिर से कल वर्कआउट करेंगे। आज इतना ही था, बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट बना हुआ है तो आगे भी हम लोग करेंगे। अब देख लेते हैं यूएसएसएल एक्टिविटी क्या बोलते हैं। यूएसएसएल एक्टिविटी में बिफोर सीपीआई इन्फ्लेशन हमको एक हेल्दी कॉन्सोलेट नीडेड है। तो अगर मान लो 33,470 के बिलो डाउ की क्लोजिंग आती है तो कल सुबह ओपनिंग अपने को मिड हाफ में चॉपी वे में मिल सकती है, यानी 18,280 से 18,230 के बिटवीन की ओपनिंग मिलती है। तो कल देखना यही है, अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो 18,320 के अबाउट रुका तो ही हम ऊपर की तरफ 360 के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे फॉर 18,400, वरना जब तक 360 नहीं क्रॉस करता तब तक कोई भी हायर एंड पे अटेम्प्ट ना करे। नीचे की तरफ ऐसे ही मशीन ट्रेड एक्टिवेट होती रहेगी। जैसे ही 18,220 के बिलो आएगा तो 190 के बिलो तो हेल्दी कॉन्सोलिडेट बेल्ट ओपन ही है बिफोर फ्राइडे, क्योंकि ये वीक में जो हमने बोला हुआ है वैसे ही है, डॉट साइडवेज एक्टिविटी रहेगी। तो ऐसे ही हेल्दी माइंड्स के साथ फिर से कल वर्कआउट करेंगे। आज की वीडियो में इतने रखे। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टॉम एंड जेरी मेथड को यूटिलाइज करने के बारे में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। यू कैन join the method and observe there for 3 days trial session. If you feel confident via help above Tom and Jerry method, then after you can join the TradeForce community. तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं यारो। जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं, ठीक है।